नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सर्च ट्यूटोरियल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज शुरू करते हैं यूनिट 10 मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं। मात्रक एवं मापन। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? परिभाषा पढ़िए आप भौतिक राशियाँ का। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, दाब इत्यादि। लंबाई को आप माप सकते हैं, कोई वस्तु कितनी लंबी है। द्रव्यमान को माप सकते हो कि इसका वजन कितना है। ठीक है। समय को माप सकते हो आप, कितना टाइम बीता। दाब को भी माप सकते हो आप कि कितना न्यूटन का बल, मतलब कितना प्रेशर दाब लग रहा है, कितना पास्कल का। ठीक है। और मात्रक पद्धतियाँ। अब मात्रक पद्धतियाँ 3 पद्धतियाँ हैं मात्रक की। पहला एमकेएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफईएस पद्धति। जैसा इनका शॉर्ट नेम है, एम से मास, के से एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। ठीक है। लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम है मैट्रिक पद्धति, इसे बोलते हैं मैट्रिक पद्धति। ठीक है। दूसरा पद्धति देखिए आप, सीजीएस पद्धति जिसे बोलते हैं। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम है फ्रांसीसी पद्धति। इसे फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, सीजीएस पद्धति को। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। ठीक है। यहाँ पे देखिए, सीजीएस में सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। तो नाम में ही पूरा मतलब स्पष्ट है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा एफईएस पद्धति। ठीक है। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। लंबाई को फुट में मापते हैं इस पद्धति में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापते हैं। 3 पद्धतियाँ हैं। एफईएस पद्धति का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश पद्धति। ठीक है। आगे देखते हैं। राशि की प्रकार। राशि कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको हम किसी अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं कर सकते। वे राशियाँ जिनको हम किसी अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। और दूसरा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिनको हम किसी अन्य राशि से उत्पन्न कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। 2 राशियाँ होती हैं राशि, कौन कौन से? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको हम किसी अन्य से उत्पन्न नहीं कर सकते, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिनको हम किसी अन्य राशियों की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक परिभाषा पढ़िए आप। किसी राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मापक मात्रक कहलाता है। आपके पास कोई भी राशि है, जैसे कि मान लीजिए पानी है, उसको मापना है तो आप जो मापक लगाओगे, लीटर लगाओगे। लीटर से मापोगे तो वो आपका मात्रक हो जाएगा, पानी को लीटर में। आपके पास कोई वजन चीज़, कोई वस्तु है तो उसको किलोग्राम में मापोगे। ठीक है। ठोस चीज़ है तो उसको किलोग्राम में मापोगे। तो ऐसे ही मतलब जो मापक आप प्रयुक्त कर रहे हो वो आप उस वस्तु का, उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है मात्रक। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो देखिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिनका प्रयोग मूल राशियों को मापने के लिए किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे राशियाँ जिनका प्रयोग मूल राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे मूल मात्रक कहलाती है। अब मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं आगे। व्युत्पन्न मात्रक भी देख लेते हैं, तब बताता हूँ मैं मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक, परिभाषा पढ़िए आप। वे मात्रक जिनका प्रयोग व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है, व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी आप देखें मूल राशियाँ, मूल मात्रक। वे मात्रक जिनका प्रयोग मूल राशियों को मापने के लिए किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में
वे मात्रक जिनका प्रयोग व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी मूल राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो अब आगे बताता हूँ मैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, देखिए ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम जिसे बोलते हैं। एसआई सिस्टम में मूल राशियों को मूल मात्रों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, यही मूल राशियाँ भी हैं आपकी। ठीक है, जो मूल मात्रक हैं 7, इसी को मूल राशि भी कहते हैं। ये आपके देखिए 1 2 3 4 7 हैं। आप यहाँ टेबल देखिए आप, इसमें 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है, मूल राशियों की संख्या 7 है। ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें मूल राशियों को 7 राशियों को मूल राशियाँ बताया गया है। उसमें पहली है आपकी लंबाई। लंबाई को मापते हैं मीटर में। ठीक है, इसका प्रतीक है एम, स्मॉल एम। एम से डिनोट करते हैं मीटर को। ठीक है, दूसरी राशि है मूल राशि कौन सी? द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, इसे केजी से डिनोट करते हैं। तीसरी मूल राशि क्या है? समय। समय को सेकंड से मापते हैं, इसे एस से डिनोट करते हैं। चौथी है विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पियर इसका मात्रक है। ठीक है, एम्पियर को ए से लिखते हैं। पांचवा है उष्मागतिक ताप, इसे केल्विन भी बोला जाता है। ताप का मात्रक, ताप को केल्विन में मापते हैं। ठीक, इसे दिखाने का तरीका के। ठीक है, अगला है छठा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, मोल में। सिंबल है MOL। ठीक, ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में, कैंडेला सिंबल दिखाते हैं CD। ये हैं आपकी मूल राशि। 7 मूल राशियाँ थी, इनके मात्रक भी हैं आपके और इनके सिंबल भी हैं, कैसे कैसे इनको दिखाते हैं। अब आपका कन्फ्यूजन होगा व्युत्पन्न राशि, क्योंकि मूल राशि मैं बता चुका, व्युत्पन्न राशि बचा है। अब व्युत्पन्न राशि देखिए, व्युत्पन्न राशि एवं उनके मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ कौन? व्युत्पन्न राशि की परिभाषा आप एक बार फिर से सोचिएगा। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्युत्पन्न मात्रक, पिछली स्लाइड में बताया था मैं। यहाँ देखिए, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिनका प्रयोग व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ देखिए व्युत्पन्न राशियाँ। क्षेत्रफल। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ में क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल मतलब किसे कहते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मात्रक देखिए मीटर स्क्वायर होगा। ये है मीटर। लंबाई को भी मैं पिछले स्लाइड में मूल मात्रक में बताया था। देखिए लंबाई को मीटर मात्रक है उसका, डिनोट करते हैं M से। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ M गुणे M। लंबाई को भी आप मापते हो मीटर में, चौड़ाई को भी मापते हो मीटर में। कोई वस्तु कितनी लंबी चौड़ी हो तो उसकी आप यदि आपको माप करना हो तो लंबाई भी मापोगे आप मीटर से ही और चौड़ाई भी मापोगे मीटर से ही। तो इनका मात्रक क्या हुआ? मीटर गुणे मीटर। इसे लिख सकते हो आप मीटर का स्क्वायर। ठीक, अगला आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप इन तीनों को माप सकते हो किससे? मीटर से ही मापोगे। कोई वस्तु है, ठोस वस्तु है, घन है, घनाभ है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, उनको आप मीटर में ही मापोगे। तो इनका मात्रक मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर 3 बार। इसे लिख सकते हो आप मीटर का क्यूब। ठीक, अब वेग, यहाँ M नहीं रहेगा, ये गलती से हो गया। वेग, ठीक है, वेग इसे कहते हैं वेग चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग बराबर दूरी बटा समय। वेग मतलब विस्थापन बटा समय होगा। ठीक है, यहाँ विस्थापन रहेगा, दूरी हो गया है। विस्थापन एक तरीके से दूरी ही है। ठीक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग कितनी तेज़ी से आप चल रहे हो, आपकी स्पीड है एक तरीके से वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन रहेगा, मतलब वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल अदिश राशि है, इसलिए यहाँ विस्थापन रहेगा। ठीक है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन जो आप मान लीजिए कोई बिंदु A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे कोई बिंदु B है, A से B तक की आपकी जो डिस्टेंस होगी ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी, वो आपकी विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे विस्थापन बटा समय रहेगा। तो विस्थापन क्योंकि दूरी है, A से B के बीच की दूरी है, तो दूरी है तो उसको मापोगे आप मीटर में। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड, कितने सेकंड में उतना ही करता है उसका वेग कहलाएगा। त्वरण
त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग का मात्रक अभी आप देखे हो यूनिट मीटर प्रति सेकंड, तो इतना हो गया वेग का मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड। तो इससे लिख सकते हो आप कितना, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये आपका त्वरण का मात्रक हो गया। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है। ओके, यहाँ पे गुणे है F बराबर m/a, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्य आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य बल गुणे विस्थापन, टाउ बराबर F/d। कार्य को W या टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर F/d, जहाँ F मतलब बल, D मतलब विस्थापन या डिस्टेंस। तो बल गुणे विस्थापन, ये है आपका कार्य। स्थितिज ऊर्जा mgh, कोई वस्तु कहीं रखी है तो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। मात्रक ऊर्जा है एक तरीके से मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका दूसरा मात्रक हो सकता है आपका किग्रा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर। तो फाइनल आएगा इसका कितना, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हैं आपके व्युत्पन्न राशियाँ। और भी हैं ऐसे, मतलब जो मूल राशियों की सहायता से बनाए जा सकते हैं वे आपकी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। मूल राशियों की सहायता से जो राशियाँ बनाई जा सकती हैं वे व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कुछ है। मूल मात्रक के अलावा पूरक मात्रक भी हैं, 2 ही हैं, इनकी संख्या 2 है। पूरक मात्रक की संख्या 2 ही है। पहला है कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। प्रतीक दिखाते हैं RAD से। दूसरा होता है घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। प्रतीक में दिखाते हैं SR स्टेरेडियन। सब मेमोरेबल फैक्ट, कुछ स्मरणीय तथ्य, कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो जनरल कहीं ना कहीं पूछी जा कोई भी पूछ लेता है आमतौर पर। जैसे कि एक यार्ड में 1 गज होता है। 1 यार्ड को बोलते हैं 1 गज। 1 गज में होते हैं आपके 3 फुट। 3 फुट की दूरी आप तय करते हो तो आप 1 गज मतलब दूरी तय कर ली है। दूसरा देखिए, 1 फुट में होता है 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच, उसी में 12 इंच बोलो या 1 फुट बोलो, उसके बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। 30.48 सेंटीमीटर। और उससे छोटा चलिए, 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2.54 का गुणा 12 में कर दोगे तो आपका आएगा 30.48 के आसपास, ठीक है। इसी के पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इतना सेंटीमीटर आएगा, जो 1 फुट में आ जाएगा कितने सेंटीमीटर होते हैं। आगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यदि आप उसको मील में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा तो 1 किलोमीटर में 0.621 मील होता है, ठीक है। जैसे कि एक या और दूसरा भी होता है, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। अब आगे उससे छोटी, 1 मीटर में होते हैं 3.28 फुट। 1 मीटर में 3.28 फुट। और 1 मीटर में ही होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर भी होता है, ठीक है। दूरी के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी इसे बोलते हैं हिंदी में, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी की परिभाषा देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 1.495 × 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.495 × 10⁻11 मीटर होते हैं। और एक प्रकाश वर्ष, दूरी का ही मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई टोटल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो सूर्य का प्रकाश एक साल में टोटल इतना डिस्टेंस
9.46 × 10⁻15 मीटर चलता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी का ये भी मात्रक है पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष मिल के एक पारसेक बनाते हैं। दूरी का सबसे, यहाँ देखिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, मतलब सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। उससे छोटी है प्रकाश वर्ष और सबसे छोटी है खगोलीय दूरी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। शेयर आप लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें शेयर करिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।